वन ऑफ दिस इज नॉट अ मेंटल डिजीज? इनमें से कौन सी एक दिमाग की बीमारी नहीं है? साइकोसिस है, न्यूरोसिस है। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ मेंटल डिजीज? एरिथमिया, ये हार्ट की डिजीज है। वेजाइनल स्पॉन्ज मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग बिलोंग्स टू। जो वेजाइनल स्पॉन्ज है फैमिली प्लानिंग में किस तरह का यूज होता है? ये क्या है? वेजाइनल स्पॉन्ज मतलब एक कप टाइप शेप की वो होती है, फिजिकली वेजाइना के अंदर रख ली जाती है, जिससे प्रेगनेंसी से प्रिवेंट किया बचा जा सकता है। तो ये फिजिकल मेथड है, इसके अंदर कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता, हार्मोन का नहीं होता, ना कोई डॉक्टर चाहिए ना नर्स चाहिए, अपना आप कोई भी कर सकता है, इसलिए ये क्या है? फिजिकल है। ये क्या हो गया? माला डी ओरल पिल्स ऐड भी आते थे पहले। कंटेन, माला डी के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो ओवुलेशन के डेट है या उनका जो फिक्स टाइम है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। माला डी वैसे सेफ बताते हैं लेकिन ये सेफ नहीं होते। गवर्नमेंट ने तो इसे बता दिया सेफ ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके, लेकिन बाद में डिटेल स्टडी में पता लगा कोई भी केमिकल हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है, खासकर इस तरह के केमिकल तो बिल्कुल नहीं जो इस तरह की ओवुलेशन चेंज करते हैं। सहेली, ए न्यू ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव कंटेन, जो सहेली है ये इसके मुकाबले सेफ बता सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन ओस्ट्रोजन लिखा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रोक्रोमन होता है। विच वन ऑफ दिस इज रोड शेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इसके अंदर से रोड शेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? रोड की शेप का, बेसिली। स्पाइरोकेट्स है, स्पाइरल है। कोकी, कोकी मतलब सर्कल हुआ इस तरह का गोल शेप का। और विब्रो मतलब एक कोमा टाइप का। और मेरे इससे नहीं हो पाने का। स्पाइरोकेट्स इस, जो स्पाइरोकेट्स है इसकी शेप पूछ ली अब क्या है, तो ये क्या होगी? स्पाइरल शेप होगी, जिस तरह की स्प्रिंग होती है, या आप में से जितने के पास भी स्पाइरल वाले रजिस्टर होंगे उसके बीच पीछे जो स्प्रिंग लगी है वही स्पाइरल होती है। वाटर बोर्न डिजीज, इनमें से कौन सी एक ऐसी डिजीज है वाटर से बोर्न होती है? ट्यूबरक्लोसिस सबको पता है नहीं होती, मिजेल्स भी नहीं होती, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जुकाम वाटर बोर्न नहीं है, ठंडे पानी से होता है लेकिन वाटर में कोई केमिकल नहीं, तो कीड़ा नहीं पनपता या उसका कोई मच्छर नहीं पनपता। कोलेरा एक ऐसी डिजीज है वाटर बोर्न डिजीज है, प्रदूषित पोल्यूटेड वाटर के कंजम्पशन से कोलेरा होता है। होते कुछ नहीं, दस्त वगैरह होते हैं। डस्ट, डस्ट मतलब धूल मिट्टी ना कि डस्ट। डस्ट बोर्न डिजीज, इसके अंदर से धूल मिट्टी से कौन सी डिजीज होती है? देखा जाए तो सारे ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस भी, इसका भी माइक्रोबैक्टीरियम से होती है, लेकिन डायरिया बिल्कुल भी डस्ट से रिलेटेड नहीं है, टाइफाइड बिल्कुल भी नहीं है। एरिथमिया हार्ट का जो एक रिदम है इसकी बीमारी होती है, हार्ट की जो स्पीड है कभी कम कभी ज़्यादा, इसका भी डस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें मजबूरी में यही लगाना पड़ेगा। ऑफिशियल आंसर की भी यही है। द डिजीज वोपिंग कफ इज कोज बाय, जो एक डिजीज है वोपिंग कफ, कुत्ते वाली खांसी, साधारण भाषा में ये बोलते हैं, मतलब वैसे बोला कुत्ते वाली खांसी मतलब जो वोपिंग कफ है जिसके अंदर लगातार खांसते रहता है इंसान, वो किसके द्वारा होती है? बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। ऐसा लगता है इसके अंदर खांसी के अंदर जैसे कुत्ता भौंक रहा है, इसलिए से कुत्ते वाली खांसी नॉर्मल बोल देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। किसी को हो तो बुरा तो मानना मत, वैसे नहीं होगी, पर होगी तो अपना इलाज करवा लो, बुरा मानने से अच्छा। इन डिप्थेरिया द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अफेक्ट, जो डिप्थेरिया है इसके अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो किसे अफेक्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्थेरिया के अंदर हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड होती है।
प्रोटोजोअल डिजीज क्या है? इसके अंदर से प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली डिजीज क्या है? मलेरिया। इसके उसका नाम भी होगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। पी वाइवैक्स, पी फाल्सिफोरम, पी वेलाई, पी ओवेल, ये 4 तरह के होते हैं। इसके अंदर से जो पी फाल्सिफोरम है ये सबसे भयंकर वाला मलेरिया होता है, लेकिन हमारे भारत के अंदर नहीं होता, या अफ्रीका के अंदर होता है फाल्सिफेरम डेडली। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलियरिस इज, फिलियरिस जो है एक हाथी पाँव भी बोल देते थे, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? वुचलेरिया ब्रोनक्राफ्टी। फाल्सीफेरा फिलियरिस से फाल्सीफेरम नहीं होता, ये तुक्का गलत बैठेगा। द कैरियर ऑफ रेबीज इज, जो रेबीज डिजीज है इसका कैरियर कौन होता है? इसका कैरियर होता है डॉग। यहाँ से ही पेपर के अंदर जीके भी आएगी, तो एक क्वेश्चन और बता दूं, रेबीज एक ऐसी डिजीज है जो भारत से ही पैदा हुई थी। हाँ, सॉरी मैंने गलत बता दिया, रेबीज भारत से, हाँ है तो भारत से ही, लेकिन रेबीज डॉग से तो होती है। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर एक बार ये हो गई और इसके प्रॉपर प्रिकॉशन इसके द्वारा नहीं ली गई, एक बार ये अच्छे से इंक्यूबेशन पीरियड इसका पूरा हो गया और इंसान के अंदर सिम्टम्स दिखने लगे रेबीज से, इसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। इंसान के अंदर हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके अंदर वो पानी से डरता है, और फिर इसका कोई इलाज भी नहीं है। एक बार ये प्रॉपर तरीके से अगर हो गई तो पहले अगर इंजेक्शन लगवा ले तो बचा जा सकता है, और डेथ निश्चित है। हाँ, जो मैं बता रहा था करंट नहीं मतलब जीके का क्वेश्चन, वो रैट का था। जो रैट है इससे भी एक बीमारी होती है प्लेग, ये भी हमारे भारत से हुई निकली थी। और इसकी इंटरेस्टिंग बात है, भारत के अंदर जब चूहा काट लेता है या उसका झूठा कोई खा लेता है तो उसे कहते हैं प्लेग बीमारी हो जाती है। भारत के अंदर 90% लोग तो शायद खा जाते हैं, उनके तो आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बीमारी से यूरोप के पूरे 2 देश खाली हो गए थे। यहाँ से जो, जब हम गुलाम थे तो यहाँ से हमारा सामान इंग्लैंड और यूरोप कंट्री में जाता था, वहाँ से कुछ चूहे भी वहाँ चले गए, और वहाँ से उन्होंने जब पहला प्लेग फैलाया 1918 के दौरान, जब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन वगैरह स्टार्ट किए, उस समय एक आंदोलन प्लेग के नाम पे भी हुआ था, जिसके अंदर जो मिल के किसान, मिल के वो थे मजदूर, वहाँ भी प्लेग की वजह से यूरोप वालों ने उनकी सैलरी वगैरह नहीं दी थी। तब तब की बात है, यूरोप के अंदर प्लेग के कारण पूरे 2 देश लगभग खत्म हो गए थे, इतना भयंकर प्लेग वहाँ फैला था, और भारत में इसका कुछ भी नहीं हुआ, वैसे टाइम पास हुआ था। द डिजीज डेट अफेक्ट द इम्यूनिटी सिस्टम इज, वो डिजीज जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करती है, एड्स। कुछ हद तक कैंसर भी करता है, लेकिन प्रॉपर इम्यूनिटी को एड्स करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसके डायग्नोस के लिए एक टेस्ट है बहुत फेमस, अगली क्वेश्चन में आ गया, चलो अगले में बताएंगे। एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, एलिसा टेस्ट है, ये यूज होता है किस चीज के डायग्नोस में? तो बताया भी एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके वायरस का नाम भी पूछ लेता कई बार, तो इसके वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट है निरोध, निरोध इज अ, ये बहुत पहले आया करते थे, निरोध इज अ कॉन्डोम, मतलब पहले इसके कमर्शियल ऐड भी होते थे, शायद अब नहीं होते। लीवर स्टोर इन ग्लूकोज एज, जो लीवर है इसके अंदर ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, लीवर हमारी बॉडी में ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करता है? स्टार्च में नहीं, ये प्लांट का काम है। सुक्रोज तो एक तरह का स्वीटनर है, जैसे फल के अंदर फ्रक्टोज होता है, इसी तरह शुगर केन के अंदर सुक्रोज होता है। लैक्टोज हमारे मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर है, लेकिन ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है लीवर हमारी बॉडी के अंदर, और जब हमें नीड होती है ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज के अंदर टूट कर हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट इज, जैसे हमारी बॉडी के अंदर फल एक्स्ट्रा खाना है तो क्या करेगा लीवर, उस जो खाना एक तरह का ग्लूकोज ही है, जो एनर्जी है, इसी खाना बोलते हैं, टूट फूट के यही बनता है एंड प्रोडक्ट, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसी सेम प्रक्रिया
प्लांट के अंदर होती है। प्लांट क्या करता है, जो अपना एक्स्ट्रा खाना है उसे स्टोर कर लेता है अपने सेलुलोज के रूप में। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन है इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से होती है मारस्मस बीमारी। डायबिटीज पैनक्रियास की डिसफंक्शनिंग से होती है, और भी इसके बहुत तरह के कारण हैं, मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगा कभी। ओबिसिटी सिंपली हम कह सकते हैं कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करती है। अगर हमारी कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा है और हम कैलोरी बर्न नहीं कर रहे तो सिंपली ओबिसिटी होगी। इसके अंदर मेन इसका कोज होता है कार्बोहाइड्रेट, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, पूरा नहीं लिख पाने का। कैंसर पता ही है, एक ऑन्कोजेनिक और कार्सिनोमा डिजीज है, मतलब ऑन्कोजेनिक मतलब स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक। इसके जो वो हैं कैंसर कोजिंग उसे बोलते हैं कार्सिनोमा, या ऑन्कोजेन भी बोल देते हैं उन्हें भी। कैंसर भी एक डिजीज है जो हमारी अनकंट्रोल ग्रोथ होती है जब हमारी बॉडी की सेल में, उसे कैंसर बोलते हैं। हमारी बॉडी की किसी भी टिश्यू के सेल के अंदर ग्रोथ अनकंट्रोल मैनर में, एक ग्रोथ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर म्यूसिस माइटोसिस होता है कंट्रोल वे में, हमारे जो हाथ एक तरह से डेवलप होगा, लेकिन हाथ की कुछ सेल अनकंट्रोल रूप से डिवाइड करती रहे ग्रो होती रहे, तो एक तरह की गांठ बना ली, जैसे क्या बोलते हैं हम ट्यूमर बोलते हैं, और वही हमारा क्या होता है कैंसर। कुछ गांठ ऐसी भी होती है जिन्हें लाइपोमा की गांठ बोलते हैं, अगर किसी को हो तो डरना मत। ये लाइपोमा की गांठ भी कैंसर कोजिंग नहीं होती, ये हमारी जिस वजह से होती है मैं बाद में कभी बताऊंगा, ये कैंसर की नहीं होती। लेकिन कैंसर कोजिंग जो होती है इसके अंदर ये गांठ जब हम इन्हें प्रेस करते हैं तो इनके ऊपर दर्द होता है, दूसरे मूव इजीली नहीं होती, और ये इनके अंदर रेडनेस होती है। इसकी बदले में जो लाइपोमा की गांठ होती है वो ईजिली हम उसे प्रेस कर सकते हैं, उन्हें दबाने पर उसे दर्द भी नहीं होता, वो इतनी ज़्यादा रेड कलर की भी नहीं होती, और जब हम उसे प्रेस करते हैं तो अपनी जगह से मूव भी कर जाती है। बेसिक इसलिए बताया ताकि अगर गांठ बहुत लोगों को होती है, कोई सोच ले कि उसके कैंसर है, वो बेचारा आज ही हार्ट अटैक ना आ जाए उसे, इसलिए बताया। द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है? स्टीरिक एसिड, लोरिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। ये सीरीज हमारी हर तरह के फार्मेसी एग्जाम के लिए है। फिलहाल हम इसके अंदर डील कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, नहीं पार्टी का किसी का नाम नहीं, दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसकी। पार्टी का नाम इसलिए नहीं कि हम सिर्फ यहाँ न्यूट्रल तरीके से पढ़ रहे हैं, किसी पार्टी से ना मैं अटैच होना ना हम अटैच चाहते हैं, ना मैं उसका आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, ना मैं उसका वो हूँ जो उनकी निंदा करने वाले लोग होते हैं। हाँ मैं न्यूट्रल मैन। जय हिंद जय भारत।